वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहरीन का दौरा मुकम्मल करके जनेवा पहुंच गए। मुअव्विन खुसूसी जुल्फी बुखारी, सेक्रेटरी खारजा भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म महाजरीन के ग्लोबल फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा बहरीन में अहम मुलाकातें, दोनों ममालिक के दरमियान 3 MOUs पर दस्तखत हुए। बहरीन के शाह ने इमरान खान को आला तरीन सिविल एजाज से भी नवाजा। 6 माह में कानून ना बना तो जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमत में तोसी से मुतालिक दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा 6 माह बाद रिटायरमेंट की सूरत में नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाएगा। सदर वजीर आजम के मशवरे पर हाजिर सर्विस जनरल को आर्मी चीफ बनाएंगे। रेगुलेशन 255 के तहत हुकूमत को आर्मी चीफ को तोसी देने का इख्तियार नहीं है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन हुकाम की कागजात की तस्दीक के लिए नवाज शरीफ की रिहाइश पर आमद। ज़राए के मुताबिक हाई कमीशन अफसरान अदालती अहकामात के सिलसिले में आए। 1.5 घंटे का वक्त पार्क लेन फ्लैट्स में गुजारा। उधर हुसैन नवाज का कहना है सीनियर डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी नवाज शरीफ का इलाज जारी है। उन्हें 72 घंटे में अमरीका मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तीसरी बार गैस महंगी करने का फैसला। ओगरा ने मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन के लिए 17 से 191% गैस महंगी करने की मंजूरी दी जा चुकी है। फैसला शॉर्टफॉल हद से बढ़ने पर हुआ। गैस महंगी करने का इंकशाफ प्रोग्राम नाइट एडिशन में किया गया। यूरोपीय यूनियन से इनखला का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का इंतखाबी वादा। बोरिस जॉनसन हुकूमत का ब्रेक्सिट बिल जुमे को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश करने का फैसला। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का बरतानवी वजीर आजम से टेलीफोनिक राबता। नए तजारती माहदे पर बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का सिक्योरिटी और तजारत पर ताउन बढ़ाने पर जोर। रूस और चीन शिमाली कोरिया के हक में मैदान में आ गए। मुआशी पाबंदियां हटाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद जमा करवा दी। फौरी तौर पर 6 फरीकी मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में बरकी रोशनियों का अज़ीमुश्शान मेला सिटी फील्ड रंगो नूर से नहा गया। रंग बिरंगी लाइट्स ने देखने वालों को शहर में जकड़ लिया। 60 फुट ऊंचा क्रिसमस ट्री, पांडा से लेकर देवहैकल डायनासोर तक दिल फरेब आर्ट के कई शानदार नमूने हाजिरीन की तवज्जो का मरकज। और मारूफ अदाकार और ड्रामा निगार कमाल अहमद रिजवी को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। कमाल अहमद रिजवी ने पाकिस्तान में ड्रामा निगारी के फन को बामे उरूज पर पहुंचाया। अल्लन के नाम से किरदार शानदार तरीके से निभाकर नाम कमाया। वज़ीर आज़म स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा पहुंच गए। इमरान खान जनेवा में 2 रोज़ा ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम से खिताब करेंगे। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान के सफीर और UN जनेवा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया। एलामिया के मुताबिक ग्लोबल रेफ्यूजीज फोरम रवा सदी का महाजरीन से मुतालिक सबसे बड़ा इजलास होगा। ग्लोबल रेफ्यूजीज फोरम की UNHCRS, UN रेफ्यूजी एजेंसी और स्विस हुकूमत मुश्तरका मेज़बानी करेंगी। वज़ीर आज़म फोरम में पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। वो अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से पाकिस्तान का ताअवुन और तजुर्बा से ग्लोबल फोरम को आगाह भी करेंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से दिए जाने वाले ज़ोहराने में भी शिरकत करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म ने दौरा बहरीन मुकम्मल किया। वज़ीर आज़म ने शाह बहरीन हम्माद बिन ईसा और वलीअहद सलमान बिन हमाद से अलग अलग मुलाकातें की। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़, मगरबी और जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा बहरीन के हवाले से जारी मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि शाह बहरीन की दावत पर वज़ीर आज़म ने दौरा किया। दौरे के दौरान हायर एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल साइंसेज और स्पोर्ट्स के शोबों में मुआहदे हुए। दोनों ममालिक ने फौजी तावन के हालिया मुआहदे को खुशाइन करार देते हुए कहा कि मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान मालूमात और इंटेलिजेंस के तबादले में इजाफा होगा। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने शाह बहरीन हम्माद बिन ईसा और वलीअहद सलमान बिन हमाद से अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों में बाहिमी ताल्लुकात के फ़रोग़, मगरबी और जनूबी एशिया की
सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज में ज़ोहराना भी दिया गया। शाह बहरीन हम्माद बिन ईसा ने बहरीन की तरक्की में पाकिस्तानियों के किरदार को सराहा, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहरीन में पाकिस्तानियों की कसीर तादाद की मेजबानी पर शाह बहरीन का शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक ने मुतनाज़ अमूर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मशीर बराए अदालती रिफॉर्म्स डॉक्टर इशरत हुसैन की साबिक वज़ीर आला के मोतमिद खास से मुशावरत का इंकिशाफ हुआ है। साबिक ब्यूरोक्रेट से सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, गवर्नेंस मॉडल और काम लेने के तरीक़ाकार पर बात की गई है। वज़ीर आज़म के मशीर ने गुज़िश्ता दोनों साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात की है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अनवर समरा से। अनवर, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म के मशीर बराए अदालती रिफॉर्म्स डॉक्टर इशरत हुसैन ने साबका वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के साथ तैनात रहने वाले ब्यूरोक्रेट से सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी है। ज़राए का ये कहना है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पंजाब की तमाम इंतज़ामी मशीनरी तब्दील कर दी थी और वो ब्यूरोक्रेट्स पंजाब के अहम ओहदों पर तैनात किए थे जो साबका वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के साथ काम करते रहे और उनके मोतमद ख़ास समझे जाते थे और उनके हाथों में पंजाब की गवर्नेंस दे दी गई थी। अब उनके मशीर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशीर हैं डॉक्टर इशरत हुसैन, उन्होंने भी सिविल सर्विस रिफॉर्म के हवाले से साबका वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जो कोर ब्यूरोक्रेटिक टीम थी जो पंजाब में अहम ओहदों पर तैनात थी, उनसे मुशावरत शुरू कर दिया। इससे यह साबित होता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ को पंजाब में तमाम बुराइयों की जड़ कहते थे और कहते थे कि अदारों की तबाही में शहबाज शरीफ की गवर्नेंस का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो साबित करता है कि अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और उनके मशीर ने शहबाज शरीफ का हुकूमत करने के स्टाइल को और गवर्नेंस को और उनके गुड गवर्नेंस को और उनके ब्यूरोक्रेसी पर जो कंट्रोल था उस पर उन्होंने इनको एडमिट कर लिया है कि शहबाज शरीफ का तरीकाकार जो हुकूमत का था वो बिल्कुल ठीक था। अब 1.5 साल बाद जो तहरीक इंसाफ है जो तब्दीली का नारा लेके आई थी वो एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ के गवर्नेंस के स्टाइल पर अमल करने के लिए तैयार है और जो भी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म हो रही हैं उनमें उन ब्यूरोक्रेट्स की इनपुट ली जा रही है जिन्होंने शहबाज शरीफ के साथ गुज़श्ता दौर में काम किया था। जी, मौसम कोई भी हो, फल कुदरत का अनमोल तोहफा होता है। सर्दी और धुंध की वजह से किन्नू के बागात पर मस्बत असरात मुरतब हुए हैं। किन्नू की पैदावार में इजाफे से एक्सपोर्ट में इजाफे का भी इम्कान है। इसी पर मजीद जानते हैं लुधियाना से हमारे नुमाइंदे मियाँ ज़हूर से। मियाँ ज़हूर, बताइएगा बागबान इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मौसम कोई भी हो, हर मौसम में फल जो है वो कुदरत का अनमोल तोहफ़ा होता है। सर्दियों की बात करूं तो सर्दियों में किन्नू जो है अपनी अफादियत की वजह से ज़्यादा पसंद किया जाता है। शहरी बड़े शौक़ से खाते हैं, किन्नू का जूस भी पीते हैं जिसके सेहत पर बेहतर असरात मरतब होते हैं। हालिया चंद रोज़ से जो मौसम है जनूबी पंजाब में सर्दी है, धुंध है, जिसकी वजह से किन्नू के जो बागात हैं उस पर बड़े मुस्बत असरात इसके मरतब हो रहे हैं। किन्नू का जो रस है, जो वज़न है, उसमें इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से जो बागबान है वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। इस सिलसिले में जब हमारी बागबानों से बात हुई तो उनका यही कहना था गुज़श्ता चंद सालों से हमें बाग में काफ़ी नुकसानात आ रहे थे। इस दफ़ा जो मौसमी हालात हैं वो बेहतर हैं जिसकी वजह से हमारी पैदावार भी बढ़ेगी। हम मुल्क के साथ साथ बैरून मुल्क अपने जो किन्नू है वो एक्सपोर्ट भी करेंगे जिसकी वजह से मुल्की मैशत के साथ साथ हमें भी बहुत फ़ायदा होगा। जी, बहुत शुक्रिया मियाँ ज़हूर, तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े बात करें बहावलपुर की, जहां पहली बार अल्ट्रा हाई डेंसिटी अमरूद का बाग लगाया जा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत अब 1 एकड़ में अमरूद के 80 पौधों के बजाय 2200 पौधे लगाए जा रहे हैं। ये नई टेक्नोलॉजी ज़मींदारों और मुल्की मईशत के लिए कितनी मुनाफा बख्श साबित होगी, रिपोर्ट कर रहे हैं बहावलपुर से अमजद ऐवान। अमरूद एक ऐसा फल है जो इंसानी सेहत और हाजमा के लिए फ़ायदा मंद है। जनूबी पंजाब में पहली बार अल्ट्रा हाई डेंसिटी अमरूद के बाग का तजर्बा किया जा रहा है। रवायती तरीका से बागबानी में 1 एकड़ में 70 से 80 पौधे लगाए जाते हैं, जबकि अल्ट्रा हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी के तहत अब 1 एकड़ में 2200 पौधे लगाए जा रहे हैं। अभी फिलहाल तो अमरूद लगा रहे हैं, लेकिन अमरूद के बाद हम इंशाल्लाह किन्नू का बागान लगाएंगे, मैंगो लगाएंगे, खजूर लगाएंगे और आने वाले वक्त में मुल्क की जिस तरह जरूरत बढ़ रही है हम इंशाल्लाह मुल्क की खिदमत करेंगे। एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला 4 फीट रखा गया है और अमरूद के पौधे की बुलंदी 4 फीट से 5 फीट तक होगी, जबकि हर 40 फीट के बाद 8 फीट का रास्ता भी छोड़ा गया है, जिन्हें पानी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के जरिए कतरा कतरा दिया जा रहा है।
अगर पाकिस्तान में यह हर बंदा अपने रवायती चीज़ों को छोड़ के मुख्तलिफ नए अंदाज में अपनाने की कोशिश करेगा, मेरा ख्याल है वो लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। अल्ट्रा हाई डेंसिटी अमरूद के 1 एकड़ बाग से 35 से 40 लाख रुपए तक सालाना आमदनी ली जा सकेगी। नई टेक्नोलॉजी की मदद से अमरूद के पौधे साल में 2 बार फल देंगे। कैमरा टीम के साथ अमजद अवान, 92 न्यूज़, बहावलपुर।